प्रधानमंत्री लाडला सीएम बोल रहे हैं, इसको क्या कहें? आप बोल रहे हैं कि क्यों बोल रहे हैं? भागे नहीं नीतीश कुमार जी। चर्चा गर्म है पूरे बिहार में कि नीतीश कुमार अंतिम समय में पलटी भी मार सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी को लाडला मुख्यमंत्री कहना पड़ा। इस बात समझिए आप लोग, मजबूरी में कह रहे हैं। यही तो मतलब नीतीश कुमार जी हैं। क्या प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी को खाना पर बुला करके पत्थर उठा लिए थे, और 2 बार पहले भी बोले थे कि हम अब जब एनडीए छोड़ के नहीं जाएंगे, मैं जाएंगे तो राजनीति में छोड़ दूंगा, लेकिन 2 बार छोड़े ना जी। जब 2 बार कसम झूठा हो सकता है तो तीसरी बार भी कसम झूठा हो सकता है। सही कार्यकर्ता सम्मेलन में सिर्फ भान सिंह और चंदन सिंह नहीं आए, क्या? चंदन सिंह जी बीमार है, उनका ऑपरेशन हुआ है, वो अमेरिका में है। भान सिंह जी के पत्नी के फादर का ब्रेड हमले जो आने वाले थे, इसका कोई गलत असर नहीं लगाइए। वो सब लोग यहाँ हमारे साथ जी जान से मेरे साथ में है, उसकी कोई बात नहीं। अभी तक किसी गठबंधन को लेकर बात हुई है कि नहीं? अभी मेरा बिहार की जनता के साथ गठबंधन है, जैसा कि हमारे में पटेल साहब ने कहा, और 31 मार्च तक हम पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी, पूरा टीम जा रहा है, दलित सेना हो, दूर पार्टी हो, और अभी तक हमारे 13वां जिला था, 12 जिला हम लोग हुआ है। 13वां हाजीपुर है, फिर 7 मार्च को मधुबनी है, 12 को गोपालगंज है, फिर बेगूसराय है, खगड़िया है, बक्सर है, नालंदा है। ये सब जगह प्रोग्राम 31 से मार्च तक में हमारा टारगेट है, हमारी पार्टी के टारगेट है कि हम 38 जिला घूम के अपने संगठन को मजबूत करें, सदस्यता अभियान चलावें, और उसमें ये भी सुनिश्चित करें, हम अपने लोगों को भेजे हैं कि हमको ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो जिताऊ भी चाहिए और टिकाऊ भी चाहिए। टिकाऊ नहीं चाहिए। ये दलीय होता क्या कि छोटे दल जो होता है उसको लोग तो चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव जीतने के बाद भाग जाता है। इसलिए हम अपने वर्कर को देंगे, जिताऊ उम्मीदवार को देंगे और टिकाऊ उम्मीदवार को देंगे। क्या सर्वे करा के दिया जाएगा सर? हाँ, मेरा सर्वे चालू है, मेरा सर्वे चालू है, और खुद मैं जा रहा हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब भी जा रहे हैं, हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव भी जा रहे हैं, बहुत सारी जगह बिट्टू गुप्ता जी गए हैं, और काफ़ी सारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो लोग गए हैं। तो ये माना जाए कि 2025 में आप अपने बलबूते चुनाव लड़ेगा किसी से गठबंधन? ये मैं दावा नहीं करूँगा कि मैं अपने बलबूते चुनाव लड़ूंगा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, उसको भी संगठन की जरूरत, उसको भी गठबंधन की जरूरत है। तो हम घोषित कर रहे हैं, पहले सुन तो लीजिए। 243 विधानसभा सीट पर संगठन को हम घोषित कर रहे हैं। जब चुनाव का समय आएगा उस समय हमारी पार्टी हमें नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुलाएंगे, कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे, और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे, जिसके अध्यक्ष भान सिंह जी हैं, और बैठक बुला करके जो आम सहमति होगी उस सहमति के हिसाब से हम बिहार की जनता को पार्टी का फैसला कराएंगे कि हमको बाएं जाना है या दाएं जाना है, या अपने चुनाव लड़ना। ये आपको 15 मार्च को फाइनल बिहार की जनता को मैं बता दूँ। सर, स्थानीय जहाँ का आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, आपके पार्टी के ही एमएलसी भूषण जी आज यहाँ मंच पर मौजूद नहीं देखे गए हैं। कोई काम तो हम लोग नहीं आए, उससे कोई मगर बटन बात नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। सब लोग भूषण जी बड़े आदमी है, बहुत काम होता है, वो नहीं हो गए, अगला जो मीटिंग होगा कराएंगे। सर, पिछले बार आपकी पार्टी चुनाव क्यों नहीं लड़ी? हमारी पार्टी चुनाव से क्यों नहीं लड़ी? आपको पता है, पूरे बिहार पूरे देश के लोगों को पता है कि ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, और हमारे पार्टी का दुनिया जानता है कि दलित की पार्टी है। 5 सांसद हम लोग थे, और अंतिम समय में हम इस समय में टिकट काटा गया कि जहाँ कोई आने जाने का रास्ता नहीं। अच्छा, एक सवाल है सर, वो हम विधानसभा के चुनाव में नहीं होने देंगे, इसलिए हम पहले से सतर्क हैं, और पूरे बिहार में हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत आरजेडी से नजदीकियों की बात हो रही है आपकी, क्या सही है? आरजेडी से नजदीकियों की बात कर रही है, चर्चा ऐसी है। विश्व में राज को राज रहने दीजिए। ये पूरे बिहार के लोगों को पता है कि हम किधर जाने वाले हैं, लेकिन राज को भी राज
सर आप दलित विरोधी बता रहे हैं यार, पार्टी में रहते हैं तो नहीं बोलते हैं जो दलित विरोधी है, पार्टी से निकल जाते हैं तो दलित विरोधी हो जाता है। पार्टी से निकले हैं, यहाँ तो पार्टियों में था। बीजेपी में आप थे तो दलित विरोधी नहीं था आप। हम पार्टियों में है कि पार्टी से बाहर है। गठबंधन की बात कर रहे थे तभी दलित विरोधी नहीं था, अब दलित विरोधी हो गया है। अब सुन लीजिए, उस समय भाजपा के लोगों ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया। जब समय आया, जब मौका आया भाई साहब, तो उन्होंने हमारे पास सांसद को टिकट काटा। अगर फिर से बुलाएगा बीजेपी तो जाइएगा। नहीं, नो। एक बात और मंच पर बोले थे कि नीतीश कुमार दलित महादलित किए, तो मैं तो खुद अभी भी कह रहा हूँ कि जब नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला कलम उन्होंने चलाया दलित महादलित पर, जो संविधान के विपरीत है। संविधान में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि समाज को अब दो भागों बांटिए। मुख्यमंत्री का काम होता है समाज को जोड़ना, समाज को तोड़ना नहीं होता। और ये उन्होंने दलित और महादलित को पहले 18 दलित को अलग किया, फिर दोबारा अपने नियम में संशोधन करके फिर 3 दलित समाज के लोगों को मिला दिया और एक पासवान को हटा दिया। तो जब आप पार्टी में थे तो आवाज कहाँ न उठाए थे? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए आप। मैं उठाया हुआ आपको पता नहीं, आप लेकर जाकर देखिए, आप लेकर जाकर देखिए। किस हॉल में चर्चा हुई थी, उनका पासवान जी थे। और मैं दलित विरोधी इसलिए कह रहा हूँ कि पासी समाज तो आपके यहाँ भी है, काफी संख्या में लोग पासी समाज के लोग हैं। उनका जातीय पेशा है, सभी जात का अलग अलग जातीय पेशा होता है। पासवान का जातीय पेशा है पासी का जातीय पेशा है ताड़ी उतारना, ताड़ी बेचना। इससे उसके बाल बच्चा और परिवार का भरण पोषण होता है। उसका भी बोली के अधिकार को आपने हरण किया। आप कैसे करते हैं हम गरीब के रहनुमा हैं, हम गरीब के हिमायती हैं? नहीं, नेवर। चलिए आइए।